अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। एक बार फिर मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल कशीदा नज़र आ रही है। अमेरिका ने जंगी एयरक्राफ्ट वेपन इसराइल भेजना शुरू कर दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा भी किया। अनअनाउंस्ड ये दौरा था, जहाँ ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से 90 मिनट से ज़्यादा जो है वो मुलाकात रही। साथ ही ईरानी सदर से भी अहम बातचीत हुई है और अमेरिका की जानिब से जो है वो निकात भी दिए गए हैं। इससे पहले ईरान ने जो पॉइंट्स दिए थे अमेरिका को, वो अमेरिका ने मुस्तरद कर दिए थे, लेकिन अब पर्शियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो निकात सामने आए हैं वो ये हैं कि 400 किलोग्राम जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसे अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। यानी इससे पहले ये बातचीत हो रही थी कि एनरिचमेंट जो है वो किसी दूसरे ममालिक जो है मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन अब अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि इस एनरिचमेंट को अमेरिका के हवाले किया जाए। साथ ही ईरान ने ये मुतालबा किया था कि उन्हें हर्जाना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से बमबारी की गई उनके ब्रिजेस पे, बिल्डिंग्स पे, स्कूल पे, और इसके हर्जाने का मुतालबा किया था ईरान ने, जिसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है। और साथ ही जो असासे हैं ईरान के वो फ्रीज हैं, और उस हवाले से हमने देखा कि अमेरिका का ये कहना है कि 25% से कम असासे जो हैं वो जुज़वी तौर पे रिलीज़ किए जा सकते हैं। ये निकात जो है अमेरिका की जानिब से दिए गए थे, जो पर्शियन मीडिया जो है इसे क्लेम कर रहा है। और अब एक नई खबर सामने आई है, वो ये है कि अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। ईरान ने भी 14 निकात जो हैं एक बार फिर अमेरिका को दिए हैं। इससे पहले जो निकात दिए गए थे पाकिस्तान के थ्रू, वो अमेरिका ने मुस्तरद कर दिए थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि इराक़ की सरजमीन से सऊदीया पे ड्रोन हमले किए गए और फौरी उन ड्रोन को जो है इंटरसेप्ट किया गया। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात का जो अहम पावर प्लांट है, जहां से दीगर प्रोविंस में बिजली प्रोवाइड की जाती है, उसे भी निशाना बनाया गया है। सऊदी के हवाले से ये बात की जा रही है कि इराक़ की सरजमीन से ये ड्रोन हमले किए गए थे। और इससे पहले भी हमने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और जदीद इंटरनेशनल जो आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इस बात की खबर दी थी कि मोसाद के खुफिया अड्डे जो हैं वो इराक़ में मौजूद, और इस वक्त जो इराक़ी हुकूमत है वो अमेरिका के मातहत ही काम कर रही है। और साथ ही ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि माजी में जो हमने देखा कि बहरीन और कतर पे जो हमले किए गए थे वो इराक़ी सरजमीन से किए गए थे, और जिसका इंदिया ये दिया जा रहा था कि ईरान ही हमले करा रहा है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि इराक़ की सरजमीन से जो हमले किए जा रहे हैं वो मोसाद कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इराक़ के जो अड्डे हैं मोसाद के खुफिया अड्डे वो मौजूद हैं। पहले तो ये बात हो रही थी कि शायद कोई एक एयरबेस है, लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि 2 एयरबेस जो हैं मोसाद की इराक़ में मौजूद हैं।